हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नित्या के साथ। तो गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली जो है असेसमेंट करने जा रहे हैं, जो कि हमें एक तरह का टेस्ट है जो 20 अंक का मतलब 20 नंबर का है। ये डेट 4 सितंबर 2021 की है और ये सब्जेक्ट हिंदी का है और ये क्लास 8 की है। यहाँ पर अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पर है निर्देश, प्रश्न संख्या 1-4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक, प्रश्न संख्या 5-6 प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं एवं प्रश्नों संख्या 7-10 के प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। मतलब इनमें बोला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और जो 4 है वो 1 मार्क्स का है और जो हमारा 5 और 6 का है वो 2 मार्क्स का है एंड 7 से लेकर 10 तक जो है हमारे 3 मार्क्स का है। तो टोटल मिला के जो है हमारे 20 मार्क्स टोटल बनते हैं। तो गाइस, यहाँ पर पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमें प्रश्नोत्तर, इसको पूरी स्टोरी को पढ़ना है, फिर इसके प्रश्न उत्तर जो है हमें बताने हैं। हाँ, इधर उधर आना नहीं है सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब वो इधर उधर देखने लगा और काका को बोला नहीं यहाँ पर चारपाई खिसका, मैंने यहाँ पर खिसका दी है। मतलब वो चारपाई पे बैठ के बता रहा था वो। ना तो मुझे उनकी मचिया और नज़र आई, ना ही गट्टी जिससे लाख की चूड़ियाँ जो बनाते उसको उसको नज़र नहीं आई, नहीं भट्टी नहीं दिखी उसको, और भी जो लाख की चूड़िया से जो सामान बनाते हैं जो वो यूज़ करता था बनाने के लिए, वो कुछ भी नहीं दिखा उसको। आजकल काम नहीं करते काका, जो हमारा लेखक है उसने पूछा कि काका आजकल आपका कोई काम नहीं है। मैंने पूछा नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। तो जो काका है हमारे, उन्होंने बोला नहीं बेटा, बहुत साल हो गए, काम तो हमारा ठप पड़ गया, मतलब बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछता तक तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। मतलब वो बोला कि जो औरतें हैं वो तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हो, मैं तो लाख की बनाता हूँ, और पूरे गांव में मतलब जितने भी गांव हैं सब में वो औरतें कांच की चूड़ियाँ, हर जगह कांच की चूड़ियाँ पहनती है, और मेरा व्यवसाय ठप पड़ गया है। वह कुछ देर चुप रहा। जो हमारा काका था वो थोड़ी देर चुप हो गया, फिर बोला मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होते हैं। तो जो हमारे काका थे उन्होंने बोला कि बेटा अब तो कोई हाथों से बनाते ही नहीं है काम, अगर बनाता भी है तो उनका चलता नहीं है, क्योंकि जो मशीन है वो एकदम ना स्टाइलिश लुक में जो है चूड़ियाँ बनाती है, मतलब गोल एकदम शेप देती है और बहुत सस्ते में देती है। खेत भी मशीनों से जाते हैं, मतलब जो हमारा जो है जैसे गेहूँ मक्का ये सब कुछ है ना, जब वो तोड़ते हैं मतलब उनको जड़ से निकालते तो उसके लिए भी मशीन का उपयोग होता है, ये हमारे काका बोल रहे हैं। और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती है, लाख की कहाँ संभव है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। जो हमारे काका उन्होंने बोला कि आजकल तो कांच की चूड़ियाँ सब पहनते, लाख की तो चूड़ी कोई नहीं पहनता, पर अगर कांच की चूड़ियाँ पहनते तो उसमें खतरा रहता है हमारी कलाइयों को, जैसे अगर वो खंडित हो जाए, ऐसे बोलते हैं टूटने को, पर उसको हम तोड़ना या टूटना नहीं बोलते, उसे हम खंडित बोलते हैं। तो उसने बोला उसमें जब वो खंडित हो जाए तो हमारी शरीर में कहीं चुभ जाए तो वो बहुत बुरा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, बड़ी जल्दी टूट जाती है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था में साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। मतलब जो हमारा लेखक था उसको लगा था उसको दमा हो चुका है और उसका शरीर जो है ढल चुका है, मतलब उसमें वो पहले जैसे ताकत नहीं रही। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थी, जाने कैसे। उसने मेरी शंक भाव ली और बोला दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। तो उस जो हमारा काका था उसे लगा कि लेखक समझ रहा है कि हमें दमा है, तो काका ने बोला कि नहीं, मुझे दमा नहीं है। और जो हमारे काका थे उनके शरीर पे और माथे पे जो है नसें उभर आई थी। यही महीने 2 महीने से आ रही है,
10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। मतलब वो अंदर ही, जो हमारा काका, वो अंदर ही अंदर कुछ सोचे जा रहा था, कुछ इमेजिन किया जा रहा था। जो हमारा लेखक था वो उसकी मतलब शरीर की नसों और उसके विचार जो थे उस पर वो मतलब पूरा खो गया था। उसे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस ये हमारी जो है पैराग्राफ पूरा, जो हमारा पैराग्राफ है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारी जो क्वेश्चन आंसर है ज़रा हम उन पे नज़र गड़ाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन है, तो इनके सोल्यूशन मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, प्रश्न है पहले, दृष्टा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो इसका होगा नज़र या नेत्र, नेत्र या नेत्र होगा, नेत्र भी इसका हो सकता है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। व्यथा शब्द का अर्थ बताइए। तो इसका दुख होगा। और जो हमारा थर्ड है क्वेश्चन है, काका शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताओ। काका का क्या होगा, काकी, क्योंकि काका है, हमारा काका है वो फीमेल में ये मेल है। काका जो है वो हमारा मेल शब्द है, और जो काकी है वो हमारा फीमेल शब्द है। ओके गाइस, तो अब हम गाइस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो गाइस ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, चारपाई शब्द का बहुवचन होगा। चार पहिया, उसको हम जो हमारा मैं आपको गाइस एक सिंपल सा लॉजिक बता देती हूँ। चारपाई जो है फीमेल मेल शब्द है, तो उसको उसके आगे या आ लगा दीजिए, तो ये फीमेल शब्द बन जाएगा। ओके, और ये पांचवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद में से दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो गाइस जो हमारा पैराग्राफ था उसमें बहुत सारे शब्द थे, तो उसमें हमें संज्ञा छाट के कोई दो संज्ञा छाट के लिखनी है। मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ और कांच लिख दिया, और भी आप लिख सकते हैं, बट ये मुझे दिखा तो मैंने यही लिख दिया, राइट कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं संज्ञा शब्द जो भी आपको मिले। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन, अनुच्छेद में से दो विशेषण शब्द चुनकर लिखे। जो पैराग्राफ था उसमें दो विशेषण छाटने थे, तो इसमें फसली और बड़ी आ जाएगा आंसर हमारा। सेवंथ क्वेश्चन है, काम बंद होने को लेकर बदलू में क्या उत्तर दिया। काम बंद होने को लेकर बदलू ने कहा कि मशीन युग है आजकल, सब काम मशीन से होते हैं। अब जो है एट्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। ये रहा गाइस हमारा एट्थ क्वेश्चन, और ये रहा इसका सोल्यूशन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी हुई थी। बदलू के अंदर अपने काम बंद होने और बेरोजगारी होने की व्यथा छुपी हुई थी। मतलब वो मन मन में जो है अपने काम के बारे में सोचा था कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा काम ठप पड़ गया है और मैं क्या कर सकता हूं। मैंने, हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने तो शुरुआत से ही काम सीख रखा है, कुछ सीख ही नहीं रखा है। और नाइन्थ क्वेश्चन है, बदलू मतलब प्रश्न है, बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था। क्योंकि गाइस मशीन युग चल रहा था, और कोई भी जो है और जो चूड़ियाँ थी वो एकदम गोल हुआ करती थी शेप में, और बहुत अच्छी दिखा करती थी। और जैसे गांव में महंगी चूड़ी मिलती थी वहाँ पर वो सस्ती मिल जाया करती थी। तो गांव की औरतें जो हैं अपना गांव से ना लेकर शहर में जाके कांच की चूड़ियाँ लेती थी। तो उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा गाइस नाइन्थ का क्वेश्चन का आंसर, बाजार में कांच की चूड़ियाँ सस्ती और सुंदर मिलती लगी थी, जिसकी वजह से बदलू का काम मंद हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, पर इसको लिखने का तरीका ये है। 10th क्वेश्चन है, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। लेखक की इस कथन का आशय अपने शब्दों में लिखिए। जैसे जब हमारा जो लेखक था वो सोच रहा था कि ये मशीनी युग ने कितने लोगों बेरोजगारों का हाथ काट दिया है, तो उसके बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे। तो मैंने ये लिखा है, लेखक कहना चाहता है कि मशीन का युग होने से बहुत से काम मशीनों से होते लगे हैं, जिससे कुटीर उद्योग और घरों में जो लोग अपना हाथ से काम किया करते थे उनके काम बंद हो गए हैं। तो गाइज ये 10th का भी हमने आंसर लिख लिया है।
तो गाइस ये वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि समय समय पर आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल सके। और मैंने क्लास 8 की जेनेरिक वर्कशीट भी बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो जेनेरिक वर्कशीट भी देख सकते हैं।